आइए अब हम जल्दी से सूत्रकणिका और लवक का सार समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूत्रकणिका की। इन्हें हमारी कोशिकाओं का पावर हाउस कहा जाता है। ये कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। इनमें दो झिल्लियां होती हैं, एक बाहरी झिल्ली जो सामान्यतः छिद्रदार होती है और एक भीतरी झिल्ली जो बहुत ज्यादा मुड़ी हुई होती है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इन मोड़ों की वजह से सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। यही वो स्थान है जहां आपके पचे हुए भोजन से ऊर्जा बनाई जाती है और ये ऊर्जा एटीपी यानी कि अडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में निकलती है। यानी कि एटीपी का निर्माण सूत्रकणिका के अंदर होता है। यही एटीपी वो ऊर्जा है जिसका उपयोग आपका शरीर हर जगह करता है। जहां भी ऊर्जा की जरूरत है, शरीर एटीपी का ही उपयोग करता है। यही कारण है कि सूत्रकणिका को पावर हाउस कहा जाता है। इनके बिना आप जो भोजन खाते हैं वो एटीपी में परिवर्तित ही नहीं हो पाएगा और आपके शरीर के पास ऊर्जा नहीं होगी। इसलिए सूत्रकणिका बहुत जरूरी है। ये जंतु कोशिकाओं और पादप कोशिकाओं दोनों में पाया जाता है। अब बढ़ते हैं लवक की ओर। लवक केवल पौधों और शैवाल में पाए जाते हैं। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं और अलग अलग कार्य करते हैं। सामान्यतः इनको दो भागों में बांटा जाता है। पहला ल्यूकोप्लास्ट, ये रंगहीन होते हैं और इनका मुख्य कार्य होता है भंडारण। इनमें वसा, प्रोटीन, लिपिड और अन्य पोषक तत्व संचित होते हैं। दूसरा क्रोमोप्लास्ट, ये रंगीन होते हैं। इनका मुख्य कार्य है विभिन्न प्रकार के वर्णक यानी कि पिगमेंट्स बनाना और रंग देना। अब क्रोमोप्लास्ट का एक विशेष प्रकार है क्लोरोप्लास्ट। इसमें हरा वर्णक यानी कि क्लोरोफिल पाया जाता है। ये सिर्फ हरा रंग ही नहीं देता, बल्कि ये प्रकाश संश्लेषण के लिए भी जिम्मेदार होता है। आइए अब इसके ढांचे को देखें। क्लोरोप्लास्ट में भी दो झिल्लियां होती हैं, बाहरी और भीतरी। भीतरी झिल्ली के अंदर पूरा क्षेत्र एक तरल से भरा रहता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। ध्यान रहे, जो सिक्के जैसी ढेर सारी संरचनाएं आप देखते हैं वो स्ट्रोमा नहीं है। स्ट्रोमा वो तरल है जो अंदर फैला हुआ है। अब अगर आप उन सिक्के जैसी संरचनाओं में देखें तो वहां क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं। यही क्लोरोफिल हरा रंग देता है और सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को पकड़कर भोजन बनाने में मदद करता है। यही प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण।